अस्सलाम वालेकुम क्लास। होपफुली आपकी ईद की छुट्टियां बहुत अच्छी गुजरी होंगी। तो अब आप लोगों ने खासा एंजॉय कर लिया। मेरे ख्याल में अब हम स्टडीज़ की तरफ वापस आते हैं। ठीक है, हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं थर्ड। फर्स्ट के बाद हम थर्ड चैप्टर कर रहे हैं। सेकंड चैप्टर हम क्लासेस जब लगेंगी तब हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, वो चैप्टर रिलेटेड है फर्स्ट से, लेकिन आप उसे घर पे बैठ के आराम से नहीं कर सकती। तो हम थर्ड चैप्टर करेंगे क्योंकि थर्ड हम ऑलरेडी 7 क्लास में भी और 8 क्लास में भी पढ़ चुके हैं। थर्ड चैप्टर जो है वो हमारा है बेसिकली रेशो। ठीक है, रेशो एंड प्रोपोर्शन, और ये चीज़ हमने क्लास 8 में भी की है और क्लास 7 में भी की है। बेसिकली रेशो क्या होता है? रेशो दो क्वांटिटीज़ का कंपैरिजन होता है इस तरह से कि उनके यूनिट्स एक होने चाहिए। ठीक है, यानी अगर आप एक को फॉर एग्जांपल आप टाइम ले रहे हैं तो दूसरा भी टाइम ही होना चाहिए। अगर आप एक डिस्टेंस है तो दूसरा भी डिस्टेंस होना चाहिए। अगर आप मेजरमेंट ले रहे हैं किसी चीज़ की तो दूसरी भी उसी किसी चीज़ की लेंथ ही होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम दो डिफरेंट क्वांटिटीज़ को कंपेयर करें, हम एक ही जैसे यूनिट्स को कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब हम मालूम है कि हम रेशो लिखते हैं किस तरह से, यानी ए रेशो बी, इस तरह से लिखा जाएगा दो क्वांटिटीज़ को। ये दोनों क्वांटिटीज़ के यूनिट्स सेम होंगे। ठीक है, डेफिनेशन मैं बुक पे आपको मार्क कर दूंगी, आपने पहले डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। एक्सरसाइज है 3.1 और पहला क्वेश्चन है आपके पास, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रेशो ए बी एंड एज द फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट और लोएस्ट फॉर्म। ये आपने एक तो उसको रेशो में लिखना है, दूसरा आपने उसको की सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आना है। ठीक है, पहला वाला पार्ट आपके पास है, मैं एक पार्ट आपको करके बता रही हूँ, मेरे ख्याल में इतना मुश्किल नहीं है, ये बहुत आराम से आप सारे कर सकते हैं। ठीक है, पहला पार्ट आपके पास है ₹750 एंड ₹1250। ठीक है, 750 रेशो 1250, राइट। अब यहाँ पर हम लगाएंगे इक्वल। अच्छा, अब हमें इसे डिवाइड करना है। डिवाइड सबसे पहले हम देख रहे हैं कि दोनों में 0 है, तो सबसे पहले हम इसको डिवाइड बाय 10 करेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा 75 रेशो 1:5। ठीक है, नेक्स्ट हम इसे डिवाइड करेंगे, फिर हमें इसे इतना कंप्लीटली डिवाइड करना है कि ये लोएस्ट फॉर्म में आ जाना चाहिए और मज़ीद डिवाइड नहीं होना चाहिए। 25, ठीक है, डिवाइड बाय 25। ठीक है, 25 3 ज़ा 75 एंड 25 5 ज़ा 125। अब मज़ीद 3 और 5 एक टेबल में नहीं आते, तो यही आपकी सबसे लोएस्ट फॉर्म है और यही आपका आंसर होगा। ठीक है, ये हमारा हो गया पहला पार्ट कंप्लीट। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो है वो हमारे पास है, इसको मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इसमें दो डिफरेंट यूनिट, मतलब एक ही जैसे यूनिट है लेकिन एक यूनिट छोटा है और एक यूनिट बड़ा है। वो आपके पास है 450। ओके, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, इन अ क्लास 60 स्टूडेंट्स, 25 स्टूडेंट्स आर गर्ल्स एंड रिमेनिंग स्टूडेंट्स आर बॉयज़। कंप्यूट द रेशोज़। ठीक है, आपने सबसे पहले तो लिखना है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने हैं। टोटल नंबर 60 थे हमारे पास, गर्ल्स कितनी है 25 हैं, बॉयज़ कितने हो जाएंगे 35 हो जाएंगे। ठीक है, पहले पार्ट में आपने रेशो निकालना है, बॉयज़ एंड टोटल स्टूडेंट, बॉयज़ एंड टोटल स्टूडेंट, पार्ट नंबर 1। ठीक है, बॉयज़ एंड टोटल स्टूडेंट। बॉयज़ हमारे पास कितने हैं 35। ठीक है, और टोटल स्टूडेंट कितने हैं 60। इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम तो हमारे पास आ जाएगा, अब इसको करेंगे 5 से, 5 7 ज़ा 35, 5 12 ज़ा 60। मज़ीद हो सकता है, नहीं हो सकता, यही आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट जो है इसका सेकंड पार्ट, सेकंड है बॉयज़ टू गर्ल्स। बॉयज़ टू गर्ल्स, बॉयज़ की तादाद कितनी है 35 है, गर्ल्स की कितनी है 25 है। ठीक है, इसको डिवाइड करें 5 से और आंसर लिखें। ठीक है, ये हो गया, दो पार्टी थी इस क्वेश्चन के और दोनों हमने कंप्लीट कर लिए। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 एंड आगे के जो क्वेश्चंस हैं बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस हैं, उसमें हमें फाइंड आउट करना है मिसिंग वैल्यूज़। अच्छा, अब हम मिसिंग वैल्यू निकालने से पहले चूँकि हम यहाँ पर कंपैरिजन कर रहे हैं, तो कंपैरिजन करते हुए हमें देखना है कि दो रेशोज़ का अगर हम कंपैरिजन करें तो उसको हम क्या नाम देते हैं। ठीक है, दो अगर रेशोज़ का हम कंपैरिजन करें तो उसको हम कहते हैं प्रपोर्शन। दो रेशोज़ को अगर हम कंपैरिजन करें तो उसको हम कहते हैं रेशो, यानी ए रेशो बी इक्वल टू, या 4 डॉट डालते हैं, सी रेशो डी। ठीक है, ए रेशो बी, सी रेशो डी, ये दो रेशोज़ का हमने कंपैरिजन किया। इसकी जो लास्ट की ये वैल्यूज़ होती हैं ये कहलाती हैं एक्सट्रीम। ठीक है, और जो सेंटर की वैल्यूज़ होती हैं ये कहलाती हैं मीन्स। अगर आपने इसको सिंप्लीफाई करना है तो हम एक्सट्रीम को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम
इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। ठीक है, अब इसको करने के दो तरीके हैं, या तो आप इसको प्रोडक्ट से करें, अदरवाइज आप इसे रेशो से डिवीजन में चेंज करके भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यानी ए रेशो बी को ए रेशो बी कैन बी रिटन एज ए अपॉन बी। ठीक है, सी रेशो डी कैन बी रिटन एज सी अपॉन डी। हम कंपैरिजन करके भी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ओके, अब हम इसका देख रहे हैं थर्ड पार्ट। अच्छा, थर्ड पार्ट में भी सेम वही प्रॉब्लम है कि हमारे पास जो क्वांटिटीज़ हैं उनमें से एक बड़ी क्वांटिटी और साथ में छोटी क्वांटिटी भी आ रही है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, यूनिट्स चेंज कर रहे हैं। ये आपके पास है 4 kg और साथ में है 2 kg एंड 750 ग्राम्स है। ठीक है, तो अब हमारे पास चॉइस ये है कि हम इसको किस में कन्वर्ट करते हैं। तो हम ये कोशिश करते हैं कि दोनों को हम ग्राम्स में लें। अच्छा, अब 1 किलो का मतलब होता है 1000, तो 1 kg में जो है वो हमारे पास होते हैं 1000 ग्राम। ठीक है, हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों को 1000 के साथ, तो ये हमारे पास हो जाएगा 4000, राइट, और ये हमारे पास हो जाएगा 2750। ठीक है, क्योंकि इसको 2000 को मल्टीप्लाई किया, फिर इसमें ये ऐड किया, क्योंकि ये तो ऑलरेडी ग्राम्स में था ना, इसको हमने 1000 के साथ मल्टीप्लाई किया। ठीक है, रेशो लगाएंगे। इसको सबसे पहले हम डिवाइड कर रहे हैं 10 के साथ, डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा 400, रेशो हो जाएगा 275। उसके बाद हम इसको डिवाइड कर सकते हैं 25 के साथ। 25 के साथ जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16 और रेशो 11। ठीक है, 25 के साथ डिवाइड किया मैंने, डिवाइडेड बाय 25, और 5 के साथ आप 2 टाइम भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़े स्टेप कम करने के लिए इसको एक ही दफ़ा 25 के साथ डिवाइड कर दिया। ठीक है, अच्छा, अब देखें कि यहाँ पर 16 एंड 11 आ रहा है। 16 एंड 11 जो है मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, इसलिए यही आपका आंसर होगा, क्योंकि दोनों एक टेबल में नहीं आते और आपने लोएस्ट फॉर्म में ही लेकर आना था इसको। अच्छा, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5, उसमें मिनट, सेकेंड्स एंड आवर्स हैं। तो उसमें भी हमने यही करना है, हमने शॉर्ट उसमें चेंज करना है इसको। ठीक है, मैं आपको स्टार्ट कर देती हूँ, आगे आप कंटिन्यू कीजिएगा। ये हमारे पास है 27 मिनट्स और 30 सेकेंड्स हैं, और साथ में है 1 आवर। ठीक है, अब इसमें जो सबसे छोटा यूनिट है वो हमारे पास है सेकेंड। तो हमें मालूम है कि 1 घंटे के अंदर 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड्स। ठीक है, तो हम इसको सेकेंड्स में चेंज कर लेते हैं। पहले मिनट्स को सेकेंड्स में चेंज करेंगे, यानी 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और आपके पास आंसर जो कम्प्लीटली आएगा सॉल्व होके वो आएगा 1650। और 1 घंटे में कितने सेकेंड होते हैं, 3600। ठीक है, आगे आपने इसको कंटिन्यूस करके इसको लोएस्ट फॉर्म में लेके आना है, राइट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है डिग्री है, उसमें कम्प्लीटली उसमें आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप उसे लोएस्ट फॉर्म में लेकर आएंगी।